कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ ले लेती है जहां हमें अचानक से कोई फैसला लेना पड़ता है। ये फैसले इतने अहम होते हैं कि वो हमारी जिंदगी का रुख मोड़ सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां एक युवा शिष्य को अपने गुरु से अचानक छुट्टी मिल जाती है। लेकिन क्या ये खुशखबरी सचमुच खुशी लेकर आएगी या अपने साथ कोई अनहोनी घटना लेकर चल रही है? चलिए जानते हैं इस पहेली का राज। एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षुक और उनका शिष्य एक कुटिया में रहते थे। भिक्षुक अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े भिक्षुक एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। जब वे ध्यान करते थे तो कई दिनों तक ध्यान ही करते रहते थे। भिक्षुक के पास एक अनोखी शक्ति थी। वे ध्यान की अवस्था में भविष्य को देख सकते थे। एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि 8वें दिन उनके शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूं, तुम अपने घर जाकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, यह सच है गुरुजी? गुरु ने कहा, हां, मेरा पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन नहीं कर रहा था। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है गुरुजी। गुरु ने कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें यहां वापस पहुंचना है। शिष्य ने हां में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुजी, मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आते हुए कर दूंगा। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया। गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक घोंसला था जिसमें लाखों चींटियां थीं। उनमें से कुछ चींटियां लगातार घोंसले के अंदर जा रही थीं और कुछ बाहर आ रही थीं। कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देखकर शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के घोंसले के पास तक पहुंच सकती हैं। इसकी वजह से लाखों चींटियां बेघर हो जाएंगी। यह सोचकर उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के घोंसले के चारों तरफ एक बांध बना दिया। साथ ही उसने इतने बड़े कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगले सुबह आश्रम के लिए निकलने की तैयारी कर ली। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले आश्रम वापस पहुंच जाएगा, लेकिन जब वह आश्रम पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वे इस बात से काफी दुखी थे कि वे मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्यों को देख ना सके। गुरु बैठकर यह सब सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए। अरे यह तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले लगा लिया, लेकिन वे इस बात से अचंभित थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी उनका शिष्य जिंदा कैसे है। गुरु ने शिष्य से कहा, यहां से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बताओ। तब शिष्य ने गुरु को नदी और चींटियों वाली कहानी सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझने में देर न लगी कि जिसने लाखों चींटियों की जान बचाई थी वही उसका शिष्य था, और इसी नेक कार्य का परिणाम है कि उसे एक लंबा और खुशहाल जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनायास ही निकल गया, कर्म लौटकर जरूर आते हैं। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम अपनी जिंदगी में खुशी खुशी जीना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहे। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म करने से हमारी उम्र लंबी ही होगी, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी जिंदगी में आने वाली दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सिद्धांत है, हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल कई गुना होकर हमारे पास वापस आ जाता है।
फिर चाहे वे अच्छे कर्म हों या बुरे, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए यह जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए, और न ही सिर्फ किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी को भी छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म है। किसी निराश व्यक्ति को प्रोत्साहित करना भी अच्छा कर्म है। किसी दूसरे व्यक्ति को दिलासा देना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर अगर हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम कर पाएं तो वह एक अच्छा कर्म है। ठीक उसी तरह जिस तरह गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है, उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अगर अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्द कम करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, और हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी। अंत में कुछ सोचने वाली बातें। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि जिंदगी कैसी भी हो, हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल भले ही सीधे तौर पर ना मिले, लेकिन ये जिंदगी की मुश्किलों को जरूर कम कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बुरे कर्मों का फल भी भुगतना ही पड़ता है। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की मदद करें, अच्छाई फैलाएं और सकारात्मक बने रहें। देखिएगा आपकी जिंदगी अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी।